यहाँ तक कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में बैठे पदाधिकारी लोग भी जो है जुमलेबाजी कर रहे हैं। आप सोचिए कि ऑन कैमरा जो है सीधा जो है छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। जब हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का दिसंबर महीने में घेराव किए थे तो उस आयोग में बैठे पदाधिकारी, सचिव और एग्ज़ाम कंट्रोलर के द्वारा ऑन कैमरा बोला गया था कि लेट का नोटिफिकेशन जो है फरवरी महीने में किसी भी परिस्थिति में जो है जारी कर दिया जाएगा। आप लोग चुपचाप पढ़ाई में लग जाएं, आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारी मौजूदगी अभी पटना के गांधी मैदान के पास है और विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा की मांग को लेकर के यहाँ पे इकट्ठे हुए समय देख सकते हैं कि कई अभ्यर्थी जो है यहाँ पे पोस्टर वगैरह लेकर के आए हुए हैं। हम बात करेंगे आप गांधी मैदान में इकट्ठे हो चुके हैं, कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग को बार बार आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। आप देखिए कि चुनाव से पहले से ही जो है बार बार यही आश्वासन दिया जा रहा है कि अगले महीने में जो है लेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं जारी किया गया है। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग ने जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक लेटर लिखा था। लेटर में मेंशन किया हुआ था कि लेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा लेने का जिम्मा जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को है और लाइब्रेरियन की बहाली कराने का जो अधिकार जिसको है बीपीएससी आयोग को है। लेकिन फिलहाल हम लोग तो लाइब्रेरियन के पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं। सरकार के द्वारा क्या बोला जा रहा है कि हम लोग जो है पदों की संख्या की गणना कर रहे हैं। अरे भैया, हम लोग पद की संख्या से हम लोग का भी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। हम लोग को पात्रता परीक्षा से मतलब है, क्योंकि पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आप जारी कीजिएगा तो करीब इस प्रक्रिया को पूरा करने में 3 से 4 महीना समय लगेगा। तब तक आप सीटों की गणना कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन लोग केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में बैठे पदाधिकारी लोग भी जो है जुमलेबाजी कर रहे हैं। आप सोचिए कि ऑन कैमरा जो है सीधा जो है छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। जब हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का दिसंबर महीने में घेराव किए थे तो उस आयोग में बैठे पदाधिकारी, सचिव और एग्ज़ाम कंट्रोलर के द्वारा ऑन कैमरा बोला गया था कि लेट का नोटिफिकेशन जो है फरवरी महीने में किसी भी परिस्थिति में जो है जारी कर दिया जाएगा। आप लोग चुपचाप पढ़ाई में लग जाएं, आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कि जून महीना चल रहा है तो छात्र तो परेशान है। 18 सालों से बहाली नहीं आया है तो छात्र परेशान होंगे कि नहीं होंगे? बिहार में देखिए सर कि हर एक चीज़ के लिए बहाली के लिए जो आंदोलन करना पड़ता है। बिहार सरकार के द्वारा सभी विभागों में बहाली दिया जा रहा है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन वहीं एक तरफ जो है लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों को सीधा नकार दे रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? प्रत्येक वर्ष जो है 42 डिग्री करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। तो आज हम लोग मीटिंग किए थे और मीटिंग में हम लोग फाइनली डिसीजन लिए हैं कि 29 जून को हम लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार। 29 जून को बिल्कुल पूरे बिहार में बिल्कुल पटना में ही हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरे बिहार से छात्र आएंगे, करीब 5000 प्लस इस बार अभ्यर्थी 5000 प्लस। बिल्कुल एकदम सरकार हिला दीजिएगा। बिल्कुल लगातार ही लाए हैं, क्यों नहीं? हम जब ऑथेंटिक मेरा मांग है, हम अपराधी थोड़े हैं, रेपिस्ट थोड़े हैं। आपने जो बोला है वो उसी चीज़ को तो मांग कर रहे हैं। हम अपने तरफ से एक चीज़ का भी डिमांड नहीं कर रहे हैं। आप मंत्री का बयान देख लीजिए, सरकार के द्वारा जो पेपर के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि 6500 पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली जुलाई महीने में दी जाएगी। इनका 2 साल जो है ख़त्म हो गया। इनका कब जुलाई आता है, कब जाता है, इसका कोई आता पता नहीं। अगले महीने भी जुलाई आने वाला है। तो वही बात तो बोल रहे हैं। इसलिए जो है हम लोग मजबूरनवश 29 जून को जो है सड़क पर उतरने के लिए तैयार। चलिए, तो महिला अभ्यर्थी भी उनसे बात करेंगे। आप लोग फिर से गांधी मैदान इकट्ठे हो चुके हैं, क्या कारण है? जी, आज हम लोग का मीटिंग था लाइब्रेरी को लेके और हम लोगों ने मीटिंग में ये डिसाइड किया कि 29 जून को हम लोग का महाआंदोलन और इस बार आर या पार की लड़ाई होगी, क्योंकि सरकार का हम लोग का दावा पिछले 18 साल से 18 साल से देख रहे हैं। कुछ लोगों का तो एज पार हो गया होगा। बिल्कुल पार हो गया। इनका किंतु परंतु खत्म ही नहीं होता है। कौन सा किंतु है, कौन सा परंतु है? आपसे नहीं होता है तो आप साफ साफ आके बोलिए ना कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है, हमसे नहीं होगा। बाकी हम लोग देख लेंगे क्या करना है, नहीं करना है। कोई क्या स्टूडेंट करेगा नहीं करेगा वो स्टूडेंट का मर्जी है कि क्या करेगा। मगर आप जब खुद अपना ट्वीट कर रहे हैं कि हम 6500 लाइब्रेरी के वैकेंसी ला रहे हैं, हर महीने ला रहे हैं और हर महीने आप
जब हम लोग आपसे बोलते हैं कि हाँ हम लोग आ रहे हैं वैकेंसी देने, तो अच्छा ठीक है, अभी आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ रुकिए करेंगे अगले महीने। आपका अगले महीने कब आता है? कब आपका अगले महीने है? हम लोग 18 साल से आपका अगला महीना देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बेटियों को और अभ्यर्थियों को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई कीजिए, वैकेंसी आएगी। तो हम लोग शौक से आए हुए होंगे, या आ रहे हैं। यदि वो ला ही देते वैकेंसी और हम लोग का एग्जाम ले ही लेते तो हम लोग शौक से तो यहाँ नहीं आते। आप देख रहे हैं हम लोग खुद ही कितने एज हो गए, फिर भी हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मिथिलेश तिवारी हो या नीतीश कुमार जी हो, करना क्या चाहते हैं लाइब्रेरियन लोग छात्रों के साथ है। साफ खुल के बताएं ना कि हम क्या करना चाहते हैं। बता क्यों नहीं रहे हैं? क्यों पर्दे की आड़ में किंतु परंतु सुनाते रहते हैं? क्यों? आखिर क्यों? चलिए, इस चीज का जवाब चाहिए हम लोग को मिथिलेश तिवारी से और शिक्षा मंत्री से, जो भी हैं उनसे जवाब चाहिए। चलिए, एक और अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये पोस्टर लेकर के खड़े हैं, क्यों? पोस्टर की क्या जरूरत है? हम बताना चाह रहे हैं पोस्टर के माध्यम से, ये 2022 का ट्वीट है। इससे 2 साल पहले मैंने रिलीज किया था, यानी 2020 में। ये 2022 में देख करके हमको थोड़ा सा मतलब अंदर से जुनून आया कि हो सकता है कि भाई लाइब्रेरियन का वैकेंसी आ जाएगा बिहार में। उसके बाद फिर जुनून शांत हो गया। फिर ये 2025 का है, देखिए 2 जून 2025 देख रहे हैं ना, ये बीजेपी का ट्विटर है। बीजेपी का? यस सर। ये देखिए 19 जून 2025 है सर। इसके बाद सर ये देखिए हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग एक आंदोलन किए थे। उसमें बीजेपी कार्यालय को घेरे थे और जदयू कार्यालय को घेरे थे। उसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा बीएसईबी को एक लेटर दिया गया था कि जल्द से जल्द पात्रता परीक्षा कराया जाए। हम लोग फिर बीएसईबी गए तो बीएसईबी के सचिव जी के मतलब आदेश दिए कि आचार संहिता से मतलब कि चुनाव से कोई मतलब नहीं है, हम दे देंगे, पात्रता परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी नहीं हुआ सर। देखिए जब हम लोग इसके बाद फिर अपना आंदोलन किए तो कुछ सुनवाई नहीं हुआ, तो फिर हम लोग पद यात्रा किए थे जहानाबाद से पटना माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। मुख्यमंत्री जी नहीं मिले, बहाना कर दिया गया कि मतलब नहीं है यहाँ मुख्यमंत्री जी, जो कि मुख्यमंत्री जी वो पटने में थे। फिर हम लोग शिक्षा मंत्री जी के पास गए। शिक्षा मंत्री जी बोले कि अभी हम तो नए बने हैं, हमको 1 महीना का टाइम दीजिए। मिथिलेश तिवारी जी 1 महीना का टाइम दीजिए, हम जरूर आप लोग पर काम करेंगे। मैं शिक्षक रहा हूँ और शिक्षा विभाग मेरा बहुत फेवरेट विभाग है, इस पर मैं बहुत काम करूँगा। तो मैं शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहता हूँ और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी, ये भगवा गमछी जो दिख रहा है ना, यही गमछी सम्राट जी शपथ लिए थे कि नीतीश को हटा देंगे तो पगड़ी उतार देंगे। तो ये वही गमछी है कि फिर विधानसभा चुनाव आएगा, उसमें हम लोग भी उनको पद से उतारने का काम करेंगे। पद से उतार देंगे? यस। हम लोग का संख्या है ना, हम लोग 5 लाख है। हम लोग का घर में देखिए, एक घर में 10-10 फैमिली है ना, वोट जोड़िए कितना होता है। तो ये वही भगवा गमछी है, सम्राट चौधरी जी के अल्टीमेटम है। यानी कि भगवा से ही भगवा को मार दीजिए। बस हम लोग का अधिकार है मत देना ना, मत से हम लोग हटाएंगे। मत से हटाइएगा, बिल्कुल। चलिए, तो इन अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें वैकेंसी की अभी तो जब आपकी मन करे तब दीजिएगा, लेकिन पात्रता जो परीक्षा है वो पहले हमसे ले लिया जाए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।